ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई लौट आए हैं। युद्ध के बाद वे फिर से जनता के बीच पहुंचे हैं, लेकिन चेहरे पर युद्ध झेलने का तनाव नहीं, एक सुकून है, एक खामोश सी संतुष्टि है। क्या अली खामेनेई कोई मिशन पूरा कराए हैं? क्या खामेनेई को कोई बड़ी कामयाबी मिल गई है? ये सवाल गूंज उठे हैं क्योंकि अली खामेनेई जंग में पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। ये उनके समर्थक कह रहे हैं और उन्हें करीब से जानने समझने वाले दुनिया भर के विश्लेषक ये मानने को तैयार नहीं हैं कि देश को जंग में फंसाकर वे अंडरग्राउंड हो गए थे। क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि वे ईरान पर आए बड़े संकट के बीच अपनी सुपर टीम के साथ अपने किसी बड़े मिशन को अंतिम आकार दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का अंत हो गया है, लेकिन इस समय दोनों देशों के बीच जिस तरह का तनाव दिखाई दे रहा है, इसे युद्ध से कम भी नहीं कहा जा सकता। ईरान इजराइल से बदले की आग में जल रहा है। ईरान का आरोप है कि वो जंग नहीं चाहता था, लेकिन उस पर बार बार हमले कर इजराइल ने उसे जंग में उतरने को मजबूर किया। इस युद्ध में ईरान के 900 से ज्यादा सैनिक और नागरिक मारे गए, जबकि अमेरिका ने भी उसके 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर अपने शक्तिशाली B-2 बॉम्बर से हमला कर उसे उड़ा दिया। इसके बाद 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। इसमें पहली थ्योरी यह कहती है कि ईरान का परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने का ख्वाब टूट चुका है, जबकि दूसरी थ्योरी यह कहती है कि ईरान ने बड़ी सावधानी से अपने 400 किलो यूरेनियम को समय रहते सेव कर लिया। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, जो इस युद्ध के दौरान नहीं दिखाई दिए थे, वो एक लंबे अंतराल के बाद फिर से सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सक्रियता अब ऐसे समय पर हुई है जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के गुप्त परमाणु मिशन पर टिकी हुई हैं, जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां अब तक अंधेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सीक्रेट लोकेशन से संचालित हो रहा है और इसकी निगरानी करने वाली IAEA को पहले ही देश से बाहर कर दिया गया है। इससे साफ है कि ईरान अब पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, और वो भी बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के। IAEA टीम को पिछले ही दिनों तेहरान से बाहर भेजा गया और अब सुरक्षित वियना वो पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अपने इरादों पर अटल दिखाई दे रहा है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों के मुताबिक ईरान की रणनीति इस बार बिल्कुल अलग तरह की नजर आ रही है। खामेनेई ने खुद गायब रहकर दुश्मनों को डराने की रणनीति अपनाई। दावा है कि वो इस दौरान किसी गुप्त लोकेशन पर रहे या फिर किसी भूमिगत सुरंग में या समुद्र की गहराई में अपने किसी गुप्त ठिकाने पर छुपे हुए थे। इस बीच ईरान के इस परमाणु रुख को लेकर उसके समर्थन में कई शिया बहुल देश आ गए हैं। इराक, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन और यमन जैसे देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का समर्थन करते हुए यहूदियों और इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय भी भावनात्मक एकता दिखा रहा है और ईरान के हौसलों को मजबूती दे रहा है। IAEA की अनुपस्थिति और संवर्धन कार्यक्रम की गोपनीयता इस बात का संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इससे अमेरिका की टेंशन बनी हुई है और ईरान पहले से ही उसके न्यूक्लियर डील प्रस्ताव को ठुकराता रहा है, जिससे ईरान के इरादों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही शक रहा है। आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में बैठक हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू की इस मीटिंग को लेकर चर्चा यह है कि दोनों के बीच ईरान के संभावित न्यूक्लियर टेस्ट समेत कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। यह संभावना भी जताई जा रही है कि ईरान को ऐसे किसी टेस्ट से रोकने के लिए दोनों देश मिलकर किसी रणनीति पर काम कर सकते हैं। वो रणनीति क्या होगी, इस पर फिलहाल कई तरह की चर्चाएं हैं।
यह भी कहा जा रहा है कि परमाणु परीक्षण की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका ईरान के साथ इराक जैसा कोई युद्ध छिड़ सकता है और खामेनेई को अरेस्ट कर उनके खिलाफ भी सद्दाम हुसैन की तरह मुकदमा चलवाकर उनका हश्र भी कुछ वैसा ही कर सकता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों की ही इंटेलिजेंस एजेंसियां ईरान की खाक छानने में लगे हुए हैं। मोसाद और सीआईए जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी फिलहाल ईरान के सीक्रेट मिशन का पता नहीं लगा सकी हैं। वहीं ईरान की सेना और आईआरजीसी, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प कहा जाता है, उसने चेतावनी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे किसी रेड लाइन का पालन नहीं करेंगे और हमले के परिणामों के जिम्मेदार दुश्मन देश ही होंगे। इससे साफ संकेत मिलता है कि ईरान प्रतिबंधित और बेहद विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि ईरान को अपने खिलाफ किसी बड़े संभावित युद्ध के खतरे का एहसास है। ऐसा ना हो, इसके लिए वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी दबाव में लेना चाहता है। ईरान की ऐसी किसी कोशिश को लेकर शक इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईरान की संसद ने आईएईए के साथ रिलेशन को सस्पेंड करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी। शायद वे नहीं चाहते थे कि उनकी ऐसी किसी कथित न्यूक्लियर एक्टिविटी की कोई निगरानी करे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी जिस पर हस्ताक्षर किया और इस विधेयक को पास किया, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि देश की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं के संबंध में ज़ायनिस्ट रिजीम और अमेरिका की ओर से ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन और ईरान के सर्वोच्च हितों के खतरे को देखते हुए 1969 के वियना एग्रीमेंट के आर्टिकल 60 के तहत सरकार न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि और इसके सुरक्षा उपायों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ किसी भी सहयोग को तुरंत निलंबित करने के लिए बाध्य है, जब तक कि सुविधाओं और वैज्ञानिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित कुछ अन्य शर्तें पूरी नहीं हो जाती। यह सख्त और साफ संदेश है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी, जो लगातार ईरान को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई ईरान इनके दबाव में आएगा, क्योंकि उसके सामने इराक जैसे जो है उदाहरण मौजूद हैं। यहां पर जो है ईरान भी कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इसके अलावा अब गल्फ के जो हालात हैं और जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जो मुस्लिम देश और खासतौर से जो शिया मुस्लिम देश हैं, जो अब तक साइलेंट बैठे हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं अब अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ईरान को अपना समर्थन दबे अंदाज में ही सही, लेकिन दे जरूर रहे हैं। तो अमेरिका और इजराइल इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला कर उसे उड़ाने का दावा किया था और जो राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पीठ को थपथपा रहे थे कि हमने कर दिखाया जो हम करना चाहते थे, यहां पर यह साबित नहीं हुआ कि उसकी न्यूक्लियर साइट में कोई यूरेनियम वहां पर पड़ा भी हुआ था। अगर वो होता तो वहां पर एक्सप्लोजन अलग तरीके से होता। दुनिया ने देखा ऐसा कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, जो साफ संकेत था कि इन तीनों ही साइट्स पर उसका कथित तौर से 400 किलो वाला यूरेनियम का भंडार मौजूद ही नहीं था। या तो ईरान पहले ही उसको कहीं किनारे कर चुका था और फिर अब चोरी छिपे उसको जो है अंतिम आकार देने में लगा हुआ था। फिलहाल चिंता की लकीरें अमेरिका के माथे पर, इजराइल के माथे पर साफ तौर से देखी और परखी जा रही हैं। फिलहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।